अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करते हैं आपको आज के पॉडकास्ट क्रिकेट के रंग में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर तजुर्बाकार और क्रिकेट के शौकीन मोहतरम अब्दुलरहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंस भाई, शुक्रिया आपने हमें बुलाया। जिस तरह आपके आज का हमारा पहला सवाल यही है, क्योंकि क्रिकेट देखें टूर्नामेंट जिस मुल्क में होता है ना, उस मुल्क के लिए अहम होता है, उसको देखा जाता है बार जी। बार, उसकी बातें होती हैं, हर तरफ उसका चर्चा होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जर्सी के ऊपर भी उसका नाम लिखा होता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में ये पहला मतलब ये जो मैच था चैंपियंस हम्म, ट्रॉफी का, पाकिस्तान के लिए कितना अहम था ये इवेंट? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था इवेंट, लेकिन ये दबाव में थे। मायूसी, इन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, कैचेस छोड़े जो। बाबर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। फ़खर जमान जो थे उनको भी इन्होंने इंजरी के कारण बाहर निकाल दिया। मतलब कि बड़े ये देखो, जो उस टाइम ये शुरू हुआ तो उसी टाइम उन्होंने रद्दो-बदल कर दी। हाँ जी, इमामुल हक जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गए। वो उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इंडिया के दो स्कोर खिलाफ। बना के वो करता बंदा। आउट हो गया, रन आउट हो गया। जी जी। लेकिन फिर बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता। रिजवान भी। लेकिन यही है ना कि बाबर तो कुछ अकेला कर नहीं सकता, लेकिन जितने तीर हैं वो सारे निशान बाबर की तरफ ही हैं। कि हाँ, बाबर, बाबर ये बाबर तो ने कुछ बाबर नहीं वो किया। बोबसी तो ये वो। बाबर को लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो। हालांकि गलत है ये। हाँ, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। यहाँ पे टीम का भी कोई किरदार होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कैचेस छोड़े हैं जो, और शायद वो कैचेस पकड़ लेते। वो जो विराट कोहली का कैच गया नसीम शाह के पास, शायद वो पकड़ लेता नसीम शाह, तो मैच ये इंडिया से विन कर लेते। अच्छा, जो शायकीन है क्रिकेट के पाकिस्तान में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा? शायकीन क्रिकेट के ऊपर ये असर पड़ा है कि ये नए टैलेंट को आगे लाएंगे अब। ये जो पीछे थे सारे। मतलब कि गुस्सा इंडिया के लिए काफी अब बढ़ गया है, जो हाँ। इंडिया को बनाना है। हाँ, इंडिया को हराना है, किसी भी तरीके में इंडिया को हराना है। नया टैलेंट आगे लाएंगे इंशाल्लाह। अपनी ये जो गलतियां हैं उनको थोड़ा बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये तो बात होगी जी पाकिस्तान की इवेंट में। हाँ जी। तो ये पूरी इवेंट में आपको सबसे बेहतरीन मैच इसका लगा? मतलब एक मैच होता है ना जो सबसे सबसे बेहतरीन हाँ, मैच जो था वो इनका ही था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। शायद वो कोहली आउट हो जाता तो ये मैच जीत पाकिस्तान की जाते। जोड़ी मैच था ये मैच। हाँ, तो परफॉर्मेंसेज इनकी अच्छी नहीं रही, इसी वजह से ये मैचेस नहीं विन कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बाबर था एंड तक, लेकिन बाबर आउट हो गया। खुशदिल शाह जो था उसने आखिरी पे आके थोड़ी इज्जत रख ली। आखिरी पे आके उसने जो शॉटें शॉटें लगाई वो थोड़ी अच्छी थी, लेकिन जहाँ पे वो आउट हुआ ना, वहाँ पे मैच ख़त्म हो चुका था। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने पूरे मैच में मुतासर किन अपना रोल अदा किया? इब्रार अहमद। अगर ये एक एंगल देखा जाएगा, अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता हम्म, तो क्या क्रिकेट के ऊपर इसके मस्बत असर डालता कि पूरा? पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत जाता तो नहीं नहीं, शायद इंडिया से नहीं, सबसे मत जीत जाता, चैंपियंस सबसे, ट्रॉफी जीत हाँ, जाता, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीत में आ जाता। जाता। जिस तरह फाइनल में हाँ। पाकिस्तान नहीं है, और नहीं ना ही है। पाकिस्तान में फाइनल है, हाँ, फाइनल भी दुबई में चला गया है। दुबई में चला गया। पाकिस्तानी टीम अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी देती अपनी तो शायद फाइनल में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। ये इन्होंने ग्राउंड वगैरह सारा कुछ तैयार कर लिया, लेकिन टीम नहीं तैयार की। टीम तैयार करना ही भूल चुके वो थे। आजकल चल रहा है ना एक बड़ा किस्सा के, एक बंदे को कहा कि आपने टाई पहन के आनी है इवेंट में, हाँ जी। और जब वो टाई पहन के गया तो आगे जाकर देखा उसने कि लोगों ने पेंट कोट भी पहना हुआ था, और ये अकेला टाई में घूम रहा था। इसी तरह पाकिस्तान के साथ यही हुआ यही हिसाब हुआ कि पाकिस्तान के भागते साथ। भागते क्रिकेट स्टेडियम बना लिया हमने, हाँ एक जी। क्रिकेट टीम बनाने भूल गए हम। हाँ, क्रिकेट टीम बनाना भूल गए हैं ये। अगर हम पीछे जाएं, हाँ तारीख में जी। जाएं, हाँ, तो तारीख में। तारीख में जो सबसे अच्छा बॉलर, या हम बॉलर नहीं, पहले बैटर की बात, मतलब बैटिंग की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था तारीख सबसे में? अच्छा बैट्समैन तारीख में जो मुझे लगते थे वो सचिन तेंदुलकर थे। उसके बाद बाबर आजम और विराट कोहली जो आगे कर रहे हैं रन्स। अगर हम तारीख में वापस जाते हैं और हाँ। तारीख में जाके देखते हैं, तो तारीख का मतलब कौन है सबसे बेहतरीन बैटिंग करने वाला बैट्समैन? बैट्समैन जो है तारीख का सबसे अच्छा वो लाला बूम बूम है। जो मेरे नज़दीक है ना वो लाला बूम बूम है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि आज के जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है ना उनमें कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूँ, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा।
मैंने देखा कि वो जो बूम बूम आप कह रहे हैं शाहीन, हाँ जी, शाहीन का ससुर है वो। सर और शायद, हाँ, शाहिद अफरीदी बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल। मुस्तकबिल था। तो एक उनका मैच था कि वो शुरू में आउट हो गए और पूरा स्टेडियम खाली हो गया, शायद आपको याद होगा मैच। हाँ, इसी तरह एक बंदे के साथ पाकिस्तानी और हुआ है, वो बाबर आजम है, बाबर आजम। वो किंग है, किंग काट लेगा। किंग कर लेगा। अच्छा। लेकिन अब की जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं बाबर की, उसमें वो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। 2021 में जो इंडिया को मैच हराया उन्होंने, वो बहुत अच्छा ग्रेट मैच था था। वो तो। वो दलेरी वाला मैच था, इनकी हिम्मत थी। 152 दोनों ओपनर्स ने हमारे चेस किया, इंडिया को शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद आज तक देख लें इंडिया से हम मैच नहीं जीत पाए। तो यही वजह, फिर बाबर को उन्होंने, बाबर के पता चल गए कि भाई यहाँ से ये खेलेगा। एक्चुअली बाबर चलने वाला आदमी है, लेकिन हाँ अब जब उनको पता चल गया बाबर चलता है, तो हाँ इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। वो जब ग्राउंड में खराब चला तो हाँ, पीछे से वो आवाज़ें आ रही हैं, जिम्बाबर ये वो, हाँ, उसको गालियाँ दे रहे हैं लोग, लेकिन वो बंदा चुप करके खड़ा हुआ था। हिम्मत वो थी ना उस बंदे की। वो सब्र करके खड़ा हुआ था। हमेशा कहता है सूरज जब चढ़ता है तो फिर सूरज डलता भी है, हाँ जी, लेकिन वो बंदा अब सूरज ग्रूप होता है तो फिर दोबारा सूरज वो निकलता भी है। निकलता भी है। वो अगर बाबर आप इंशाल्लाह अगर वो आगे हुआ तो मुझे उम्मीद है कि वो सेंचुरीज करेगा अपनी। अगर हम इस टाइम हम अगर बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम को लोग ना कंपेयर करते हैं हाँ, विराट कोहली के विराट साथ। कोहली के साथ। तो आप किस तरह इसको देखते हैं, मुख्तलिफ कैसे ही है, अलग अलग कैसे है दोनों हम में? देखते हैं कि विराट कोहली जो है वो है चेजिंग मास्टर। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए चेजिंग कभी नहीं की, ये चीज़ देख रहे हैं हम। विराट कोहली जो है वो चेस पे जाता है कि मैंने, वो देखता है कि मैंने ये मैच जितवाना है, ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। तो बाबर है वो बाबर आजम शायद मैंने देखा क्लासिक क्ला टेक्निक के साथ वो करता है काम। क्लास खेलता है, लेकिन वो अपनी इनिंग खेलता है ना। अपनी इनिंग्स के अलावा अगर टीम के लिए वो खेले ना, तो शायद चेजिंग की तरफ वो भी जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी कामयाबी की बात करें तो वो कौन सी है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो जो मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल। पीछे, वो बाबर ने जो अगर हम चेस उससे किया। पीछे चल रहे हैं फिर उससे पीछे चल जाएं तो फिर वो शारजा में मैच हुआ था एक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। 1 बॉल थी, वहाँ पे 5 रन चाहिए थे, जवेद मियाँ दाद थे सामने, तो उन्होंने आखिरी बॉल पे 6 लगा दिया था। वहाँ से पाकिस्तान फाइनल जीता इंडिया से। वहाँ पे भी बड़ी इज्जत हुई थी पाकिस्तान की, एजाज़ मिला था कि इंडिया को शिकस्त दे दिया भाई फाइनल में, वो भी आखिरी बॉल तक लड़ते रहे हैं। और 1992 में हमने कप जीता यार, हाँ, उसकी वो भी बात कप करो। जीता। उसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जो सरफराज अहमद की कप्तानी में विन की है। और 2009 का T20। हाँ, वो भी वर्ल्ड कप। नहीं, ये अब की जो परफॉर्मेंसेज है ना, अब की जो टीम है वो टीम नहीं सही है। ये नए टैलेंट को आगे लाएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कुछ बनेगा। 1992 और हम 2022, मतलब 1992 और 2022 को हाँ जी, कंपेयर करें अगर दोनों वर्ल्ड कप को, हाँ जी। तो कैसे देखेंगे इसको हम? 1992 में तो विन किया था, लेकिन 2022 में हम फाइनल में गए इंग्लैंड के साथ। 1992 में हमारा कप्तान कौन था? शाहिद अफरीदी। 1992 में हमारा क्रिकेट टीम में कप्तान कौन था? मिसबाह उल हक। हडियाला जेल में बैठा अल्लाह के बंदे। और इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान, ओ सॉरी, मैं भूल गया था। इमरान खान। आप उसके कैसे बाद देखते हो 2022 में कौन है? 2020 में बाबर था। हाँ, तो क्या है वो इसमें? जो इंग्लैंड के साथ था ना फाइनल हमारा, उसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होता ना, तो शायद ये मैच विन कर जाते। लेकिन वहाँ पे बॉलिंग लाइन, जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया, बकाया बॉलर्स तो थे, लेकिन वो आखिरी पे जब उन्होंने वो चाचू इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग करवा दी, तो वहाँ पे उनको 10 स्कोर लग गया। उसके बाद वो वसीम जूनियर को आखिरी पे स्कोर लग गया, वहाँ से फिर इंग्लैंड विन कर गया था मैच। लेकिन वो शाहीन अफरीदी शायद ना इंजर्ड होता तो आज शायद वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होता। अच्छा, एक अच्छे क्रिकेट कप्तान में क्या खसूसियात होती हैं या होनी चाहिए? वो दबाव जो होता है ना टीम के ऊपर, उसको झेल ले और टीम को साथ लेके चले। ठीक है। और जो क्रिकेट कप्तान की खसूसियात ये होती है कि भाई बॉलर्स को समझाए कि भाई यहाँ पे बॉल रखो,
जैसे को कि बता आज, दे। हाँ जैसे कि आज है रिजवान कैप्टन है, कप्तान पाकिस्तानी टीम का, तो वो बॉलर्स को बताता है कि भाई विकेट वाला बॉल करो। बाबर आजम की कप्तानी काफ़ी में। मैं मैच देखता हूँ, पीछे से उसकी आवाज़ भी आ रही है, विकेट वाला बॉल करो। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी में सबसे बड़ी कामयाबी और नाकामियां क्या थी? बाबर आजम की कप्तानी में ये था कि फाइनल में हम जाते थे, फाइनल में पहुंच के हम हार जाते थे, ये थी कामयाबी। ये थी कि फाइनल में गए हैं, नाकामी ये थी फाइनल में जाके हार गए हैं। लेकिन जो बाबर की कप्तानी में मैच जीता था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, वो एक बार तो आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए हम्म, आखिरी पे, उसके बाद नसीम शाह उसने 2 छक्के मार दिए। उसकी बढ़िया है हुई। हाँ वो बहुत मशहूर हुआ था मैच। अफ़गानिस्तान जो है वो लड़ाई पे आ गया। जिस पे सुना था हमने, बड़ी कंट्रोवर्सी चली कि नसीम शाह और हाँ उर्वशी रटीला जो इंडिया ने इंटरेस्ट है बड़ी उसके साथ। लेकिन वहाँ पे जो फरूकी था ना उनका बॉलर, वो पूरी कोशिश की थी उसने कि बचा ले मैच, लेकिन वो फुल टॉस थी ना जो, जी जी। नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए, फिर वो मैच विन कर गए। ये तरीकी मैच था जो अफ़गानिस्तान से जीतना बहुत ज़रूरी था। उसी एशिया कप में इन्होंने इंडिया को भी शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या और वो कैसे दूर की जा सकती पाकिस्तानी टीम की कमज़ोरी ये है, ये कैचेस बहुत छोड़ते हैं। है? ये तो मेरा हमारी तरीका ना। हलवे वाले शापड़ आए वो पकड़ लेंगे, लेकिन ये कैचेस बहुत छोड़ते हैं। कैच पकड़ लेना मैच जीत जाए, जैसे कमेंट्री वाला कहता है कैचेस विन द मैचेस, हम्म, यही हिसाब होता है इनके साथ। अगर ये कैच पकड़ लें तो शायद ये मैच विन कर एक ही जाए। कैच करता है वो पूरी गेम बदल देता है। हाँ वो कैच कोहली का ये हर वो दफ़ा कैच छोड़, किसी का भी हो। वार्नर कैच। जैसे वार्नर का कैच हर दफ़ा ये छोड़ते हैं, हर हाँ दफ़ा। ठीक। अब तो शायद वो नहीं ना रहा, लेकिन जब था तब हर दफ़ा वार्नर का कैच छोड़ते थे, वो सेंचुरी अपनी करता था, वो बताता था मैं प्लेयर हूँ। इनकी तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस किसी की नहीं थी। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट क्रिकेट के रंग। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए सुपर टीवी पॉडकास्ट और इसको सब्सक्राइब करें और अपने राय को कमेंट में बताएं।